अमेज़न ने हाल ही में ओपन एआई में $50 बिलियन का बड़ा निवेश किया है और इसी के तुरंत बाद AWS ने अपने ट्रेनियम चिप लैब का निजी दौरा करवाया। ट्रेनियम लैब की ये एक्सक्लूसिव झलक खास इसलिए भी है क्योंकि एंथ्रोपिक, ओपन एआई और यहाँ तक कि एप्पल जैसे दिग्गज भी अब इस चिप को अपना रहे हैं। इस चिप लैब का केंद्र एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बने खास ट्रेनियम चिप्स हैं, जो लागत को कम करते हैं और परफॉर्मेंस को कई गुना बेहतर बनाते हैं। एलेक्स, ट्रेनियम चिप्स को लेकर कंपनियों में इतना उत्साह क्यों है? क्या ये जीपीयू से बेहतर है? ट्रेनियम जीपीयू की तुलना में एआई ट्रेनिंग को ज़्यादा किफ़ायती और तेज़ बनाता है। इससे कंपनियों को अपने मॉडल्स को स्केल करने में फ़ायदा मिलता है, खासकर जब डेटा वॉल्यूम तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या ओपन एआई जैसी कंपनी अब अमेज़न के ट्रेनियम पर निर्भर रहेगी या ये सिर्फ पार्टनरशिप का हिस्सा है? अभी के लिए ये सहयोगी भूमिका है, लेकिन अगर ट्रेनियम की परफॉर्मेंस लगातार बेहतर रही तो बड़े एआई प्लेयर्स के लिए ये स्टैंडर्ड बन सकता है। अमेज़न के इस कदम से क्लाउड सेक्टर में कंपटीशन और तेज होगा क्योंकि अब हर कोई अपनी खुद की एआई चिप्स बना रहा है। बिल्कुल, और इसी तरह की होड़ एनवीडिया, गूगल और अब अमेज़न के बीच देखने को मिल रही है। अब चलते हैं एनवीडिया की दुनिया की ओर। हाल ही में जीटीसी कॉन्फ्रेंस में जेनसन हुआंग ने अपने कीनोट में कई नई एआई टेक्नोलॉजीज की घोषणा की। टेक पॉडकास्ट इक्विटी ने इस कीनोट को गहराई से रिव्यू किया और एनवीडिया के भविष्य को लेकर चर्चा की। क्या एनवीडिया अभी भी एआई हार्डवेयर का राजा रहेगा? एनवीडिया के नए हार्डवेयर, खासकर ग्राफिक्स कार्ड और एआई चिप्स, इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं, लेकिन अब अमेज़न, गूगल जैसी कंपनियां भी चुनौती दे रही हैं। एनवीडिया ने रोबोटिक्स, एआई और गेमिंग के लिए कई नए टूल्स और प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं। इससे डेवलपर्स और स्टार्टअप्स को नई संभावनाएं मिलेंगी। जीटीसी में स्नोमैन रोबोट का जिक्र भी हुआ, जो एआई और रोबोटिक्स के मेल का नया उदाहरण है। क्या हम जल्द ही ऐसे घरों में रोबोट्स देखेंगे? शायद कुछ सालों में, लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी शुरुआती चरण में है। एनवीडिया की दिशा एआई हार्डवेयर्स और रोबोटिक्स को एक साथ आगे बढ़ाने की है। अब बात करते हैं कोडिंग मॉडल्स की। कर्सर ने हाल ही में स्वीकार किया कि उसका नया कोडिंग मॉडल चीन की मूनशॉट एआई की किमी मॉडल पर आधारित है। आज के समय में जब चीन और पश्चिमी देशों के बीच तकनीकी तनाव है, ऐसे में किसी चीनी मॉडल का आधार बनना कई सवाल खड़े करता है। कर्सर के इस फैसले से सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी को लेकर बहस तेज हो गई है। क्या यूजर्स को चिंतित होना चाहिए? डेटा प्राइवेसी हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। कंपनियों को पारदर्शिता और स्थानीय रेगुलेशन का ध्यान रखना जरूरी है, खासकर एआई के क्षेत्र में। गेमिंग सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। क्रिम्सन डेजर्ट के डेवलपर ने स्वीकार किया है कि गेम में एआई आर्ट का इस्तेमाल किया गया, जो रिलीज से पहले हटाया जाना था। एआई आर्ट की मौजूदगी को लेकर गेम की समीक्षाएं मिली जुली रही हैं, लेकिन डेवलपर की माफी ने ये साफ किया कि इंडस्ट्री अभी भी एआई कंटेंट को लेकर सतर्क है। एआई जेनरेटेड एसेट्स की वजह से गेमर्स और आर्टिस्ट्स में चिंता है कि क्या भविष्य में ओरिजिनल आर्ट की जगह एआई ले लेगा। डेवलपर ने भरोसा दिलाया है कि आगे से ऐसी चूक नहीं होगी और पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी। अब बात करते हैं इलॉन मस्क के नए ऐलान की। मस्क ने ऑस्टिन, टेक्सास में टेराफैब चिप प्लांट बनाने की घोषणा की है, जो टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों के लिए होगा। इस प्लांट का मकसद है रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस डेटा सेंटर के लिए बड़े पैमाने पर चिप्स बनाना। मस्क समेत कई सीईओ इस बात को लेकर चिंतित हैं कि चिप इंडस्ट्री की मौजूदा क्षमता एआई के बढ़ते इस्तेमाल को सपोर्ट कर पाएगी या नहीं। टेराफैब प्लांट से उम्मीद है कि मस्क की कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से चिप्स बना सकेंगी और चिप सप्लाई चेन पर निर्भरता कम होगी। ये कदम एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी को और आगे ले जाने में मदद करेगा, खासकर जब एआई हार्डवेयर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। आज के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए पूरा एपिसोड देखें सिर्फ मॉर्निंग पल्स इंडिया पर। आप सुन रहे थे मॉर्निंग पल्स इंडिया। बने रहें हमारे साथ, जहां हर दिन मिलती है टेक और एआई की सबसे तेज खबर।